गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ देखो हम आज बच्चों चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न। क्या आपने पैटर्न देखे हैं? इस चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। आपको ओनली फॉर इस चैप्टर में ना देखो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कैन यू सी द पैटर्न। इस चैप्टर में हम पैटर्न अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, डिफरेंट पैटर्न को और शेप को और उसको कैसे आगे बढ़ाना, एक्सटेंड देम, तो यही इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। फिर हम रोटेशन भी समझने वाले हैं। 1/2, 1/2, 1/4, 3/4 पार्ट को हम समझने वाले हैं। चलो पहले हम 1/4 क्या है, 1.5 क्या है, ये पहले अंडरस्टैंड कर लें। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पर एक राउंड शेप है। ओके, लाइक घड़ी। ओके, आपकी क्लॉक होती है ना, तो ये शेप है 1, तो ये शेप है राउंड शेप। तो उसको पहले हम इससे हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1.5 मतलब कि देखो ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वली पार्ट है। तो इसे हम जो ये पार्ट है ना, मैंने लाइन वाली बनाई, तो वो 1.5 पार्ट है। ओके, कितना है 1.5। ओके, और इस पार्ट को भी मैं ऑरेंज कलर कर दूँ, तो ये भी ऑरेंज वाली पार्ट भी क्या है 1.5 पार्ट। ओके, कितना पार्ट है ये ये भी 1.5 पार्ट। ओके, 1/2, 2 पार्ट में से 1 पार्ट। ओके, तो इसे 1.5 कहेंगे। और देन मैं दूसरा सर्कल बना रही हूँ। ओके, तो इसको मैं इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करी, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करी हूँ। ओके, उसमें से मैं एक पार्ट ले लूँ। ओके, 1 पार्ट ले लूँ मैं ऑरेंज की कलर की। ओके, तो इसे मैं कहूँगी 1/4 पार्ट। ओके, कौन सा कहूँगी 1/4 पार्ट। और दूसरा देखो, मैं और एक कलर ले रही हूँ। ओके, ग्रीन कलर, जो बाकी बच्चे 3 पार्ट में फिल कर देंगे। ओके, कितने पार्ट में फिल कर रही हूँ, 3 पार्ट में। ओके, ओके, 3 पार्ट में मैं कर रही हूँ, तो 3/4। ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट। ओके, 1 2 3 4 में से 3 पार्ट है, तो 3/4। और यहाँ पर देखो 1 पार्ट है 4 में से, तो 1/4 पार्ट। ओके, समझ में आई ये पार्ट बच्चों? ओके, अभी हम यहाँ पर पैटर्न को चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पैटर्न समझते जाएंगे। ईसा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल। अभी ये ईसा की स्कर्ट है, बहुत ही सुंदर है। इसके क्यों? क्योंकि माई मदर मेड दिस पैटर्न। तो ईसा क्या कह रही है कि मेरी मम्मा ने इस पर पैटर्न बनाई है। तो आई हैव सीन द सेम लोग मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन द कुर्ता। हाउ वॉज इट डिफरेंट? अभी ये क्या कह रही है कि मैंने इसी तरह से एक कुर्ती पे डिज़ाइन देखी थी, बट वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो ईसा पूछ रही कि कैसे डिफरेंट थी? तो देखो ये यहाँ पर उसने आइडिया गिवन है। फर्स्ट देखो यहाँ पर, इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ 1 अप 1 डाउन, देन दिस इज़ रिपीट। अभी यहाँ पर क्या कर रही है कि ईसा देखो आपकी स्कर्ट पे है जो डिज़ाइन है, तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही। ओके, तो इस तरह से है। तो ये बट माई ब्रदर्स कुर्ता इज इट 1 अप, देम टेक्स 1/4 टर्न एवरी टाइम। द रूल इज द रिपीट इज विथ 1/4 क्लॉक वाइज टर्न। अभी क्लॉक आपने देखा होगा बच्चों, क्लॉक। ओके, ये है ओके, राउंड शेप में है, तो क्लॉक
क्लॉक ऐसे आपने क्लॉक के हैंड देखिए ना बच्चों, तो वो इस ऐसे घूमती है, ओके, है ना, उसके हैंड कैसे घूमते हैं, ऐसे, ओके। तो देखो जब क्लॉक इस पोजीशन में होती है, वो टर्न करके यहाँ पर आती है, ओके, इस पोजीशन में आएगी ये क्लॉक की हैंड, ओके। तो इसे हम कहेंगे 1/4 टर्न। कितना टर्न कहेंगे, यहाँ से जब इस पोजीशन पे क्लॉक आती है, ओके, तो 1/4 टर्न, मतलब कि आधे से भी आधा, 1/4, ओके, समझ में। तो देखो यहाँ पर ये अप, यहाँ से ये, ओके, तो इतना ही डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है, ओके। तो वो ये कहेंगे 1/4 क्लॉकवाइज टर्न, ओके। देखो ऐसे थी तो यहाँ पर घूमी, ओके, बट ये डिज़ाइन में देखो ये अप है, डाउन है, ये इसे 1.5 कहेंगे, ओके, 1.5, क्योंकि ये 1.5 घूम रही, और यहाँ से ये आधा ही घूम रही, तो 1/4 हाफ। तो इसी तरह देखो ये रोज़ वाली पैटर्न है, तो दोनों वे से हमें बनानी है, ओके। तो मैंने आपके लिए ये थोड़ा कर दिया है। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट है, देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर है, ये पार्ट यहाँ पर है, अब ये टर्न होके यहाँ पर आ रही, ओके। और इस पैटर्न में देखो ये यहाँ पर है टोच की वाली, तो ये यहाँ पर, ओके। तो समझ में आ रहा है थोड़ा डिफरेंस। तो ये पैटर्न 1 है और ये पैटर्न 2 है, ओके। ये 1.5 को 1.5 और ये 1/4 टर्न करी, ओके, समझ में आया। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक का पेज टर्न कर लो, ओके। चलो नाउ टर्न एंड पैटर्न्स, लुक इट ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक को देखना है। वी मेक द डिफरेंट रूल्स द लुक क्लॉकवाइज मतलब कि देखो क्लॉक ऐसे घूमती है, ओके। आप क्लॉक के हैंड पे नज़र डालो, आपके घर में अभी आप बैठे हो तो क्लॉक के हैंड पे नज़र डालो किस और घूम रही, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, ओके, ऐसे घूमती है क्लॉक, ओके। तो ऐसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और रिपीट विद द 1/4 टर्न, ओके, रिपीट विद द 1/4 टर्न, मतलब कि देखो ये 1/4 टर्न, ओके। तो यहाँ पर 1/4 टर्न हो रही, देखो यहाँ थी पहले, तो 1/4 मतलब कि इस साइड हो गई इसकी फेस, और ये यहाँ से यहाँ पर हो गई, ओके, फिर यहाँ से यहाँ, ओके, यहाँ से फिर यहाँ, ओके। तो ये 1/4 टर्न हो रही, और ये देखो पूरा यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर टर्न हो रही, ओके। देखो इस साइड, इसको देखो और इसको, है ना। तो ये 1.5 टर्न, इसे क्या हम कौन सा कहेंगे, 1.5, और इसे 1/4 टर्न कहेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3/4 टर्न, ओके। देखो यहाँ पर ऐसे घूम के इतने ही दूर आती है, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3rd and 4th टर्न कहेंगे। कौन सा कहेंगे, 3rd and 4th, ओके, समझ में आ रहा है। चलो ना प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। अभी इसके बाद कौन सा होगा, तो आपको बोलना है, ओके, आपको राइट करना है, ड्रॉ करना है, ओके। तो नाउ चलो अभी यहाँ पर मैं एक सर्कल बना दूँ, ओके, ओके। तो यहाँ पर भी मैं 2 सर्कल बना दूँ, क्योंकि सर्कल ही होगा, ओके, बट आंसर ओनली अंदर से चेंज होगा, ओके। देखो यहाँ पर पहले रो में है, फिर ऐसे यहाँ पर है, ओके, फिर थोड़ा टर्न हो रही, ओके। तो नाउ अभी नेक्स्ट ऐसे होगा, ओके। और ये तो ये थोड़ा यहाँ से घूम के ऐसे,
समझ में आ रहा है? देखो ये लाइन है, ये लाइन को देखो थोड़ा, ये लाइन ऐसे है तो इस ये थोड़ा टर्न कर रही है, ओके, ऐसे घूम रही तो ये यहाँ से सीधी हो गई, ओके। फिर ऐसे क्रॉस जा रही, ये इस ऐसे थी, अभी ये सीधा हो गई और ये क्रॉस, अभी ये थोड़ा आगे बढ़ेगी, ओके, तो ऐसे, फिर ये ऊपर जाएगी थोड़ा तो ऐसे, ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर देखो ये पैटर्न को समझो, अभी एन है, जेड है, तो एन है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, जेड, ओके, क्या होगा, जेड, और फिर क्या होगा नेक्स्ट एन, ओके, एन जेड, ओके। फिर नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं, ओके। चलो यहाँ पर ट्राइंगल है, उसमें यहाँ पर 4, ओके, और ये 1 नीचे, तो ये घूम के इस साइड आ गई, यहाँ पर 4 और 1 यहाँ पर, अभी इस साइड थी तो इस साइड आ गई, ओके, यहाँ पर 4 एंड 1। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ओके, ड्राइंग कर देती हूँ पहले ऐसे ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट इस साइड है तो ये घूम के 1 2 3 एंड 4, ओके, और ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ओके। फिर इस साइड आई तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और ये पॉइंट यहाँ पर, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी ये देखो शेप, ओके, तो क्लॉकवाइज घूमना है, ओके, तो टर्न हो रही, तो ये यहाँ पर था, फिर सेकंड यहाँ पर है और ऊपर है, तो अभी इस साइड, ओके, इस साइड होगा अभी, तो और अभी ये सेकंड में नीचे की ओर होगा, ओके। ओके, फिर नेक्स्ट देखो सी द पैटर्न, अभी एफ है, देखो थोड़ा ऐसे सी, ये लाइन को देखो, अब ये सीधी है, ओके, स्टैंडिंग लाइन है, तो ये थोड़ा ऐसे घूम गई क्रॉस, ओके, इस साइड घूम रही, ओके, इस साइड, इस डायरेक्शन में घूम रही, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो ऐसे थी, फिर ये इसको देखो ऐसे हो गई क्रॉस, ओके, फिर यहाँ पर देखो ऐसे पोजीशन है ना, सीधा, और फिर ये क्रॉस यहाँ पर बैठ रही, ओके। तो अभी कौन से होगी, ऐसे होगा उल्ट, कौन सी पैटर्न होगी, यहाँ पर आंसर गिवन है तो ये पोजीशन सही होगी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये ड्रॉ कर देना है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट, अभी देखो एल शेप में पैटर्न है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी, ओके, तो आपको यहाँ पर पैटर्न बनानी है, ओके, 1 ऐसे घूम रही, तो अभी ये होगा, चलो पैटर्न को थोड़ा क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है, ओके। ऐसे होगी, फिर ये थोड़ा नीचे घूम के आएगी, ओके, तो ऐसे, ओके। फिर नेक्स्ट ऐसे होगी, ओके। फिर नेक्स्ट कैसे होगी, थोड़ा ओके, फिर नेक्स्ट
अभी नेक्स्ट सीधा हो गया। ओके, ऐसे क्रॉस देना था ना। ओके, सीधा। मतलब कि पैटर्न को टर्न करना है। ओके, और फिर नेक्स्ट, और अभी सीधा हो गया। ओके, चलिए इसी तरह से पी को देखो आप, ये इस तरह है, क्रॉस है, तो अभी सीधा होगा। ओके, फिर और एक टाइम क्रॉस। ओके, फिर यहाँ पर इस तरह से ये लाइन को ही देखो आप। ओके, फिर ये क्रॉस इस तरह से। ओके, फिर ये सीधा। ओके, फिर इसको थोड़ा क्रॉस। ओके, और फिर यहाँ पर ऊपर सीधा, और ये थोड़ा क्रॉस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट, some pattern are given below on the left side. Then choose next from the right side of the line and take it. Okay, अभी ये रूल्स हैं। तो इसके बाद 1 देखो, ऑरेंज ग्रीन ऊपर जा रहा है। ओके, नीचे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ओके, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे। ओके, तो अभी कौन सी पैटर्न होगी? तो ये वाली आएंगी। ओके, यहाँ पर राइट टिक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट इस पैटर्न को देखो। तो चलो यहाँ पर देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टर्न को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा रूल लग रहा है मालूम है आपको? ओके, यहाँ पर लिखना है द फिगर इज टर्निंग, द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज बाय 45 डिग्री। ओके, ईच टाइम हर एक टाइम पे 45 डिग्री घूम रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो ब्लू यहाँ पर है। ओके, ये इस तरह से। ओके, फिर पूरा टर्न होके यहाँ पर आ गया। ओके, और नेक्स्ट ब्लू इस साइड होगा, तो अभी यहाँ पर होगी ना इस जगह पे ब्लू, तो ये सही आंसर होगा। ओके, कौन सा सही आंसर होगा? ये वाला। ओके, आप पैटर्न को समझने की ट्राई करें। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज, द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज बाय 90 एंगल each time. Now E, the figure is turning clockwise, इसमें 90, ये भी 90। ओके, ओके, देखो यहाँ पर ये भी 90। द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज बाय 90 एंगल। ओके, मैं आपको एंगल की थोड़ी टर्निंग क्लॉकवाइज बाय 90 एंगल ईच टाइम। ओके, ईच टाइम। फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर द फिगर इज टर्निंग, इस ये ऐसे है। ओके, तो अभी राइट आंसर ये होगा, यहाँ पर राइट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ओके, ये इस तरह से घूम रहा है। ओके, द फिगर इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या है बच्चों? देखो, आपको 90 का एंगल और समझने, चलो हम
ये होती है 90 का एंगल। ओके, कौन सा होता है? ये 90 का एंगल। ओके ओके, ये 90 का एंगल। और फिर ये घूम के इस साइड आई। ओके, ये भी 90 का एंगल है। ओके, ये भी 90 का एंगल। ओके, और फिर आप इसे भी 90 का एंगल बोल सकते हो। ओके, सॉरी, ये सीधा रहेगा। ओके, ये भी 90 का एंगल। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, और इसके हाफ मतलब कि ऐसी पोजीशन में टर्न कर रहा हो, यहाँ से यहाँ पर टर्न कर रहा है। ओके, कोई चीज़ यहाँ हो और टर्न करके यहाँ पर आए तो ये 45 का एंगल बन रहा है। ओके, और कोई चीज़ यहाँ पर हो, ओके, यही पोजीशन पे है और घूम के इस साइड है। ओके, मतलब कि ये 90 के आधा। ओके, तो ये 45 का एंगल बन रहा है। ओके, फिर कोई चीज़ यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ आ जाए। ओके, घूमना, तो ये 45 एंगल। ओके, चलो आपने देखा है। अभी एक बात बता दूँ, आपने घड़ी में देखा है। ओके, घड़ी देखते हैं। ओके, घड़ी में हैंड्स होते हैं। ओके, हैंड्स होते हैं ना, हैंड्स होते हैं तो वो इस वजह से घूमते हैं। ओके ओके, यहाँ से घूमते हैं ना ऐसे, तो ये जब घूमते हैं ना ऐसे, इस तरह से, यहाँ से ऐसे। ओके, तो ये हुआ क्लॉक डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉकवाइज। अगर ये घड़ी हम कोई हैंड ऐसे घूमेगा। ओके, ऐसे टर्न करेगा। ओके ओके, यहाँ हो, घड़ी जब उल्टी घूमेंगे ना, घड़ी को देखा है किस और दिशा में घूमती है। ओके, जब उल्टी घूमेगी तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसकी आंसर होगी, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। ओके, और ऐसे था। ओके, देखो ये ऐसे था, फिर ये इस वाला ऐसे यहाँ पर आ गई, इस पोजीशन में पार्ट आ गई। ओके, फिर ये इस पोजीशन में। ओके, फिर ये इस पोजीशन में, देखो यहाँ पर। ओके, ये पार्ट को देखना है। ओके, तो अभी राइट ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसके बाद नेक्स्ट ये पैटर्न होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, द फिगर इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 एंगल ईच टाइम। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर नेक्स्ट है लुक एट द पैटर्न। अभी ये सारे पैटर्न हमें देखना है, समझना है। ओके, फिर आंसर भी देना है। मार्क द पिक्चर्स विच इज़ द ब्रेकिंग द रूल, ऑल्सो करेक्ट इट। अभी यहाँ पर पिक्चर को कौन सी पिक्चर को मार्क करना है कि जो रूल्स ब्रेक करना है। ओके, देखो ये है, इस साइड देखो आप बच्चों, यहाँ पर इस ऊपर की साइड है। ओके, ये सर्कल, और ये पैटर्न घूम के ऐसे हाफ घूम रही है। ओके, ये हाफ घूम रही है। ओके, देखो आप, तो कौन सी पैटर्न रूल ब्रेक कर रही है? ये दोनों देखो, ये यहाँ पर है तो ये ऊपर की साइड है, ये मतलब ये सही है, बट ये रॉन्ग है। इसे कहाँ होना चाहिए? डाउन में। ओके, डाउन में होना चाहिए, तो ये पैटर्न रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्रॉस लगानी है। ओके, क्या लगाना है? क्रॉस, क्योंकि ये पैटर्न रॉन्ग है। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो अम्ब्रेला को देखो ऐसे सीधी रखी हुई, फिर घूम रही तो नीचे की ओर। ओके, फिर ऐसे घूम रही। ओके ओके, तो ये ऊपर की ओर। ओके, फिर ये नीचे, तो अभी ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, बट ये यहाँ होनी चाहिए। देखो आप पैटर्न को समझ लो, मतलब कि ये रॉन्ग है। ओके, फिर नेक्स्ट है बर्ड। देखो यहाँ पर बर्ड फ्लाई कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट बर्ड देखो, सारे बर्ड को देखो, ये एक अप है, ये भी अप है, बट यहाँ पर अप है और ये डाउन है। ओके, दो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डाउन वाली पोजीशन होनी चाहिए। ओके, तो ये रॉन्ग है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, इसी तरह देखो ये पैटर्न,
बहुत ही अच्छी है ये पैटर्न। देखो ये स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर, ओके। बट यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, ओके। ये सारे सेम है। देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेड सर्कल और फिर ट्राइंगल सब में देखो। बट ये देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल है, इन पैटर्न इन सर्कल फिर ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर। तो इसे देखो ये दोनों सेम है बट ये डिफरेंट है, देखो आप। तो यहाँ पर क्रॉस करना है, ओके। फिर चलो अभी आप ये आई होप आप पैटर्न समझ रहे होगे, थोड़ा आपको देख के थोड़ा समझना है, ओके बच्चों। फिर हम पढ़ने जा रहे fill this square using all the numbers from the 46 to 54 rule the total each line 150। अभी इन सारे रूल्स हैं कि इसकी सम 150 होनी चाहिए। तो चलो फिल करते हैं, ओके। यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 46 है, 52 है, 44 है। तो हमें 64 67 68 69 50 51 52 54 इतने इसमें नंबर करना है। इसमें से 46 आ गया है, ओके। चलो 47 भी हो गई, ओके। यहाँ पर ग्रीन में है, देखो ये 46 47। तो अभी ग्रीन में कौन सा नंबर होगा 48, तो ग्रीन यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर डाल दूँ 48, ओके। फिर देखो 49 तो पिंक में स्टार्ट हो रहा है 49, ओके। तो फिर 50 और 51 तो मैं यहाँ पर डाल दूँ 50 और 51। फिर नेक्स्ट 52, ओके। 52 ब्लू में है 52 52 3 54। चलो बच्चों यहाँ पर ये समझ में आए पैटर्न, ओके। तो अभी मैजिक हेक्सागोन, ओके। मैजिक हेक्सागोन में क्या है कि फिल इन द स्क्वायर यूजिंग द ऑल नंबर 21 to 29। 21 to 29 को फिल करना है, ओके। देखो यहाँ पर 25 है तो ये इस साइड हम लिखेंगे 24 25 26। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 27, फिर ये 28 और 29, ओके। 29 फिर 21 से स्टार्ट करना था तो 21 22 और 23, ओके। देखो 21 मैं आपको लाइन 21 22 23, ओके। 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पर हो गया, ओके। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ओके। समझ में आया? चलो नाउ नेक्स्ट लुक एट द पैटर्न ऑफ द नंबर इन हेक्सागोन, ओके। ये हेक्सागोन यहाँ पर देखो 6 साइड हो जिसकी जो क्लोज फिगर हो और जिसकी 6 साइड हो उसे हम हेक्सागोन कहेंगे, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ नेक्स्ट हेक्सागोन में देखो यहाँ पर look at the pattern and number in hexagon, each side 2 circle and 1 box, 2 circle and 1 box। देखो 2 circle and 1 box, ओके। look at the number 65 in the box। अभी 65 को देखो ये, ओके। which are the circle next to do, अभी 65 है, ओके। तो
17 यहाँ पर सर, ओके। 65 है तो यहाँ पर 5 और इससे 30, मतलब कि 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65, ओके। इस तरह से 17 में क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई 14, ओके। तो 5 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 17, ओके। समझ में आया? चलो नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओवन मैजिक हेक्सागोन। अभी यहाँ पर हमें खुद से अपना हेक्सागोन ड्रॉ करना है। चलो 11 9 जा, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 99, ओके। फिर 11 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 66, ओके। फिर 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 6 तो यहाँ पर होगा 102, ओके। फिर 70 मल्टीप्लाई 7 तो 119, ओके। और फिर यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 108 है 9, ओके। तो कौन सी टेबल में, तो 12 9 जा 108, यहाँ पर 12 तो 12 7 जा 84, ओके। इजीली फटाफट ख़त्म हो गया। चलो नाउ इसी तरह बी करते हैं, ओके। यहाँ पर 104 है, यहाँ पर 78 है, 8 है यहाँ पर, ओके। तो 13 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 104, ओके। यहाँ पर 13 तो यहाँ पर 78 है, ओके। तो 13 6 जा 78, ओके। फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, ओके। 6 4 जा 24, ओके। फिर यहाँ पर 4 है और 64, तो 64 मल्टीप्लाई 4 60 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64, ओके। फिर यहाँ पर 60 है, 8 है, तो यहाँ पर 128, ओके। 60 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 128, 8 8 जा 64, अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट, आर देयर इक्वल, हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, आर देयर इक्वल 24 90 17, तो 37 प्लस 90 और 24 प्लस 90, ओके। फिर नेक्स्ट है 215 120 और 600, ओके। तो 600 250 और 125, ओके। तो इस तरह से ए, फिलिंग द ब्लैंक शेप इन द सेम वे, इस तरह से हमें ब्लैंक फिल करनी, ओके। यहाँ पर देखो स्टार में है 14 34 और 20, तो इक्वल बनाना है, ओके। हमें क्या बनाना है, इक्वल। तो चलो ये 20 में यहाँ ले लूँ, ओके। सर्कल वाली 20 यहाँ पर, तो ये 34 बचा, तो इसे मैं यहाँ ले लूँ, ओके। फिर नेक्स्ट है 42 है, ओके। यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 42 राइट कर देना है, ओके। 42, तो अभी देखो यहाँ पर 42 यहाँ पर बीच में है, ओके। यहाँ पर भी बीच में है, तो 80 और 65, ओके। यहाँ पर 80, ओके। और फिर नेक्स्ट 65, ओके। फिर नेक्स्ट 200 300 और 400, ओके। फिर यहाँ पर 300, ओके। फिर नेक्स्ट 400, तो यहाँ पर क्या बचा 200, ओके। इक्वल ही करना है, ओके। तो यहाँ पर 200। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर 48 है,
1 3 13, ओके। फिर नेक्स्ट ओके 13 मल्टीप्लाई 48, ओके। फिर राइट लेफ्ट एंड राइट सेम टू सेम, लेफ्ट एंड राइट साइड हमें सेम टू सेम करनी है, ओके। मतलब कि देखो 48 मल्टीप्लाई 13, ओके, और 13 मल्टीप्लाई 48, तो यस इट इज़ अ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। कैसे ट्रू होगा? तो देखो आप 48 मल्टीप्लाई आप 48 मल्टीप्लाई 13 करोगे और 13 मल्टीप्लाई 48 करोगे तो दोनों का आंसर 624 और 624 ही आएगा, ओके। ए इक्वल बी करो या बी इक्वल ए करो, दोनों सेम ही होते हैं, ओके। चलो मल्टीप्लिकेशंस आर सेम, चलो करके दिखाऊँ मैं एक, ओके। 48 मल्टीप्लाई 13, तो 13 दो है तो 0, 4 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, यहाँ पर 4 8 ज़ा 24, 4 और 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 14 4 और 1 कैरी, ओके। सॉरी यहाँ पर 1 14, अभी यहाँ पर प्लस करना है, 0 + 4 8 + 4 12 1 और यहाँ पर 6, ओके। तो यहाँ पर 64, आप इसका भी आंसर करोगे तो यहाँ पर 64 ही होगी, ओके। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आर दोनों इक्वल, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर टेक अ नंबर, से द टर्न इज द बैक ऑफ टू फ्रंट, then did them together, 77 is such special number, there are many such number, okay। यहाँ पर 43 है, उसका अल्टरनेट किया है 3 4 34 किया है तो भी उसकी 77, ओके। टेक अनदर नंबर, देखो 48 है, दूसरा नंबर है 84, मतलब कि उल्टा क्या है तो उन दोनों को ऐड करना है, तो ये 132, ओके। यहाँ पर कैरी विद द नंबर 132, अभी 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ओके। अगेन द देन ऐड द टूगेदर, अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 1 + 2 3, ओके। 360 363, ओके। नाउ you are try the change these numbers special number. Now let's see you what in the special way. 28 132 और 273, ओके। गिवन नंबर हमें कौन सा है 23, ओके। चलो हम इस वे से हमें ये करना है, ओके। चलो फर्स्ट हमें एक में करके दिखाती हूँ, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है, ओके। समझ में आए? चलो नाउ नेक्स्ट, गिवन नंबर, चलो गिवन नंबर है, कौन सा नंबर गिवन है 28 है, ये मैं करवाती हूँ आपको, ये दोनों आपको होमवर्क में करना होगा, ओके। तो बराबर देख लो। फिर गिवन नंबर 28 है, तो नाउ टर्न करना है इसे, टर्न इज इट बैक टू फ्रंट, ओके। बैक टू फ्रंट करेंगे तो 28 की 82 बन जाएगा, ओके। कौन सा नंबर बनेगा 82। चलो अभी इसको दोनों को ऐड करना है, 28 + 82, ओके। ये यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, ओके। 28 दोनों को ऐड करना है तो 8 + 2 0, मतलब कि 10 और 0 यहाँ पर 1 कैरी, ओके। 1 and 2 3, 3 and 8 11, ओके। तो 110, ओके। तो टर्न टू बैक, इससे हम टर्न करेंगे
टर्न इट बैक टू फ्रंट। ओके, तो इसे हम ये 0 यहाँ पर आएगा। ओके, 1 और ये 1। अभी दोनों को हम ऐड कर लेते। ओके, दोनों नंबर को। तो 0 1 1 1 + 1 2 और 1। देखो मैजिक बन रहा है। ओके, 1 2 1 ले लो, 1 2 1 या 2 1 2 1, इस तरह से बोलो या इस तरह से, दोनों तरफ से स्पेशल, इसलिए ये 121 इज़ अ स्पेशल नंबर। ओके, चलो इस तरह से आपको ये दोनों नंबर करना है। ओके, फिर यहाँ पर नो लेमन्स नो मेलन स्टेप नॉट ऑन पैट। ओके, तो नाउ ट्राई दिस यूज द इन द स्पेशल वे। ओके, did you notice it read the same both side, right to left and left to right। अभी यहाँ पर से हमने नो लेमन्स नो मेलन स्टेप नॉट ऑन पैट। अभी इस देखो बच्चों, यहाँ पर हमने राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, दोनों सेम है। देखो एनो नो लेमन्स नो मेलन, तो यहाँ पर एनो उल्टा में पढ़ रही हूँ अभी। एन ओ नो लेमन, एनी एनी लेमन नो मेलन। ओके, लेमन नो मेलन। ओके, और स्टेप नॉट वन पेट, तो स्टेप नॉट वन ऑन पेट्स। ओके, यहाँ ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, दोनों सेम। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, नाउ you choose the any 3 multiply 3 box from a calendar, find the total in the same way, play this game with your family। अभी ये आपकी फैमिली के साथ में गेम प्ले करना है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, सम मोर नंबर पैटर्न। अभी यहाँ पर मोर नंबर के पैटर्न है। ओके, 12 × 2 + 3 27, 12 × 3 + 3 29। ओके, इस तरह से। चलो नेक्स्ट, ये पैटर्न 12 × यहाँ पर कौन सा नंबर होगा 6, क्योंकि 5 है 7 है, तो यहाँ पर ऑलवेज 6। ओके, फिर यहाँ पर 12 × 6 + 3 75, 12 × 7 + 3 87। ओके, 12 यहाँ पर 12 × 9 + 3 सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं 8 होगा, 7 8। ओके, तो यहाँ पर 99, और 12 × 9 + 3, तो 1 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर एक और पैटर्न है। चलिए, यहाँ पर 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8, तो 1। ओके, 9 - 8, देखो अब 9 - 8 करो और उसको डिवाइड, तो 9 में से 1 जाए तो 8 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर 1। ओके, इस तरह से 98 - 2, तो डिवाइडेड 8, तो 98 मतलब कि 96, 98 में से 2 माइनस करो तो 96, और डिवाइडेड 8, तो यहाँ पर आंसर 12। इस तरह से 987 - 3 करोगे और इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर 9876 - 4। ओके, देखो यहाँ पर एक नंबर बढ़ रहा है। ओके, -4, तो 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बढ़ाना है। ओके, और यहाँ पर अभी समझ गया 1 2 3 4
5 और यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 माइनस 6 करोगे आप, यहाँ पर आंसर होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 माइनस 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, चलो समझ में आया ये पैटर्न। ओके, नाउ नेक्स्ट स्मार्ट एडिंग। ओके, एडिशन हमें करना है बट स्मार्ट वे से करना है। ओके, चलो देखो 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तो 55। कैसे? तो देखो ये 10 पूरा बन रहा है, तो 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10 और 6 + 4 10, मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5 10। ओके, और ये 5 मतलब कि 55। अंडरस्टैंड? चलो 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19। ओके, तो 155। इसी तरह 21 22 + 23 + 24 + 25 26 27 28 29 + 13 तो 255। ओके, यहाँ पर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 तो यहाँ पर 355। ओके, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 तो यहाँ पर 455। यहाँ पर 55 है तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 तो 555। इस तरह से 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 65। ओके, 655। ओके, look at the pattern in the fill in the blank। चलो ये पैटर्न को देखना है और हमें फिल करना है। फिल करना है। चलो 1 3 तो 4 2 2 4 1 + 3 4 3 3 9 4 4 16। यहाँ पर अभी 1 + 3 + 5 + 7 तो 16। तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर होगा? 25। क्यों? यहाँ पर 5 5 25 तो ये 5। अभी 6 6 36 7 7 49। ओके, ये हो गई पैटर्न। ओके, समझ में आई सारे पैटर्न बच्चों? अभी ना सीक्रेट नंबर। अभी सीक्रेट नंबर में क्या है बच्चों? तो चलो यहाँ पर बुन्नो एंड चलो थोड़ा ही बचा है चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है। ओके, बट हमें आज इसे ख़त्म करना है। ओके, नाउ बुन्नो एंड बीनो वेर प्लेइंग द गेसिंग गेम बाय द रिटन clue about the secret number. Each tried to guess the other secret number from the clue. Can you guess the secret number? It is larger than half of the 100। तो यहाँ पर क्या होगा? 15। ओके, it is larger than half of the 100 means larger than 15। ओके, और नेक्स्ट है it is more than 6 10 and less than 17। ओके, तो मतलब कि क्या होगा? इट इज़ मोर देन 6 10 और लेस देन 7 मीन्स दिस नंबर बिटवीन द 60 to 70 के बीच में नंबर होगा। देन द 10 डिजिट 1 मोर देन 1 डिजिट। ओके, मतलब कि 5 + 1 = 6। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ द 11। ओके, तो 6 + 5 = 11। इट इज़ अ नंबर देन हाफ ऑफ द 100 की हाफ नंबर होगी, तो यहाँ पर 15। ओके, इट इज़ मोर देन 4 टाइम्स और लेस देन
5 टेंस, तो 40 और 50 के बीच का नंबर होगा। ओके ये। और फिर नेक्स्ट द 10 डिजिट 2 मोर देन द 1 डिजिट, तो 2 + 2 = 4, और 4 यहाँ पर 2 के इधर द डिजिट है द सम ऑफ द 6, तो 4 + 2 = 6। द आंसर इज 42। ओके, यहाँ पर आंसर क्या होगा 42, और यहाँ पर आंसर होगा 65। ये क्लू थे, इसके अकॉर्डिंग हमने नंबर, तो 65। ओके, और ये 42। ओके, नाउ नेक्स्ट चलो टेक अ नंबर 88, कोई भी एक नंबर ले लो और उसका डबल करना है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टेक का नंबर, एक नंबर ले ले, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर को 10 से डिवाइड करना है। ओके, तो चलो एक नंबर ले लूँ मैं, 9 ले लूँ, 9 × 2 तो 18। ओके, 18 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 90 को मैं किससे डिवाइड करूँ 10 से, तो यहाँ पर फिर फाइनल आंसर 9। इस तरह से मैं और एक नंबर ले लूँ, कोई भी एक नंबर। ओके, टेक नंबर 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 प्लस मैं इसे 6 करूँ तो 13 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 16, और 60 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 6। ओके, सेम आंसर है। लुक एट दिस पैटर्न ऑफ द नंबर एंड टेक द फॉरवर्ड। अभी यहाँ पर 1 × 1 = 1, 11 × 11 तो 121, 111 × 111 तो 1 2 3 2 1। इस तरह से 4, यहाँ पर 4 में 1 2 3 4, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ओके, ये 3 है 3, तो यहाँ पर 4 तो आंसर। ओके, 1 2 3 4 3 2 1। नाउ मेक योर ओवन सरप्राइज। अभी हमें अपनी खुद की बनानी है। चलिए यहाँ पर हम पैटर्न वाली चैप्टर हमारी ख़त्म हो रही। ओके, तो इस सम का ये हमारा लास्ट चैप्टर था। ओके, नाउ मैं आपको वर्कबुक की PDF प्रोवाइड चलो हमने लास्ट टाइम 5 नंबर की चैप्टर की PDF प्रोवाइड कर दी थी मैंने। ये 6 और 7 नंबर की दोनों बची है, तो मैं वो आज एक चैप्टर की आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको पैटर्न बनानी है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन चिल्ड्रन।